ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी सवाल मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं उसके हर टॉपिक को एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ताकि हर किसी को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके और एकदम टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे, ताकि हर एग्जाम्स के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकें। तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज ये पहला वीडियो है जो नंबर सिस्टम का है और ये मैथ्स का पहला टॉपिक है। तो आप में से किसी को भी अगर मैथ में प्रॉब्लम होता है या पहले से मैथ में कमजोर हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि सारा वीडियो आपको समय से मिलता रहे और आपके अंदर जो मैथ का एक डर बना हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम को। और मैथ्स को हम लोग वहां से पढ़ना शुरू करेंगे जहां से मैथ्स का शुरुआत होता है, ताकि मैथ्स में कितने भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब आप कहेंगे कि मैथ्स का शुरुआत कहाँ से होता है। तो जो मैथ्स का शुरुआत है वो नंबर से होता है, क्योंकि बिना नंबर का मैथ संभव ही नहीं है। तो आज के इस पूरे क्लास में हम केवल और केवल हर प्रकार के नंबर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको मैथ्स को अच्छे से समझना है तो ये जरूरी है कि आप हर प्रकार के नंबर के बारे में अच्छे से जानें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर के बारे में। नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या। तो एक तो होता है नंबर और एक होता है डिजिट, और डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। तो सबसे पहले तो यही आपको समझना है कि नंबर क्या है और डिजिट क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है। तो जो नंबर है ये नंबर जो है डिजिट को मिला करके बनता है। मतलब एक या एक से ज्यादा डिजिट को अगर एक साथ मिला दें तो नंबर बन जाता है। तो नंबर क्या चीज से बनता है, तो आप कहेंगे जो नंबर है वो जीरो से बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही वो डिजिट है जिससे मिलकर के नंबर बनता है। तो आप कह सकते हैं कि जो डिजिट है वो 0 से लेकर के 9 तक होता है, क्योंकि इसी से कोई भी नंबर बनता है, इससे ज़्यादा कोई भी डिजिट नहीं होता है। तो इसमें से किसी भी एक या एक से ज़्यादा डिजिट को मिला देंगे तो नंबर बन जाएगा। जैसे अगर हम 1 और 2 को एक साथ मिला दिए तो ये 12 हो गया। तो 12 जो है एक नंबर है, एक संख्या है, जो कि 1 और 2 ये दोनों डिजिट से मिलकर के बना है। तो ये 2 डिजिट का एक नंबर है। उसी प्रकार से अगर हम 1 4 और 5 इन तीनों को अगर एक साथ लिख दें तो ये बन गया 145। तो ये 3 डिजिट का एक नंबर है और इसका डिजिट क्या क्या है, तो 1 है, 4 और 5। तो ये जो है 3 डिजिट का एक नंबर बन गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी छोटी छोटी बातें आप पहले से ही जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो डिजिट है 0 से लेकर के 9 तक, तो ये डिजिट के साथ साथ नंबर भी है क्या। तो ये 0 से लेकर के 9 तक जो है ये डिजिट तो है ही, साथ के साथ ये नंबर भी है। जैसे अगर 9 को लें तो 9 एक डिजिट तो है, लेकिन ये एक नंबर भी है, और ये एक डिजिट का नंबर है, मतलब सिंगल डिजिट का एक नंबर है। कोई भी नंबर अगर लें, जैसे हम 5 को ले लें तो 5 एक डिजिट तो है ही, लेकिन साथ के साथ ये एक नंबर भी है जो सिंगल डिजिट का है। तो यहीं से एक चीज और समझ में आ रहा है कि जो सिंगल डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा वो 0 होगा, और सिंगल डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 9 होगा। ठीक है, मतलब क्या, अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब सबसे छोटी संख्या जो है एक अंक का वो 0 हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या के बात करें, मतलब हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो ये आपका हो जाएगा 9। उसी प्रकार से अगर हम इसको आगे बढ़ावें, अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
तो अब आप सोचिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। तो जहां से 2 अंक की संख्या शुरू होती होगी वही सबसे छोटी संख्या होती होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 9 के बाद जो अगला नंबर आएगा 10, वो पहला ऐसा नंबर होगा जो 2 डिजिट का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 10 होगी। और अगर हाईएस्ट नंबर की बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो क्या हो जाएगा, तो 2 डिजिट का जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो आपका हो जाएगा 99, मतलब 99, क्योंकि 99 के बाद जो अगला नंबर 100 है वो 3 डिजिट में चला जाता है। तो जो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा वो 99 होगा। इसी को अगर और आगे बढ़ावे तो अगर बोला जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट का वो आपका क्या हो जाएगा 100, क्योंकि अभी बताएं कि 99 के बाद जो नंबर आता है 100 वो पहला ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट में हो जाता है। तो 100 जो हो जाएगा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर हाईएस्ट नंबर का बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 999, मतलब 999, क्योंकि इसके बाद जो 1000 शुरू होगा वो आपका 4 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है। और अगर आगे बढ़ावे तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000। अभी बताएं कि इसके बाद जो पहला नंबर आएगा वो आपका 1000 4 डिजिट का हो जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट का। अगर सेम हाईएस्ट का बात करें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होगा, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी 4 डिजिट का, तो यहाँ पर आपका 4 टाइम्स 9 होगा, है ना, मतलब 9999। तो ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इसको आप जहां तक मन है आगे बढ़ा सकते हैं। इसी को बोलचाल की भाषा में ऐसा बोला जाता है कि जितने डिजिट का हाईएस्ट नंबर चाहिए उतने बार 9 लिख दिया जाता है। जैसे 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर चाहिए तो 4 टाइम्स 9 हो गया, 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर चाहिए तो 3 टाइम्स 9 हुआ, 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर 2 टाइम्स 9, और 1 डिजिट का हाईएस्ट नंबर 1 टाइम्स 9। उसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें तो अगर 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर चाहिए तो 1 के ऊपर 3 जीरो आएगा। जितना डिजिट का छोटा नंबर चाहिए उससे एक कम जीरो होगा। 4 डिजिट का है तो 3 जीरो, 3 डिजिट का है तो 2 जीरो, क्योंकि सबसे पहले जो है 1 आएगा तो एक डिजिट तो 1 ही हो जाएगा, इसीलिए एक जीरो कम पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से कितना भी डिजिट का सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर आप पता कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आप शायद पहले से ही जानते होंगे, इसीलिए हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेते हैं और आते हैं मेन बात पर और बात करते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स को हिंदी में कहेंगे संख्याएं। और नंबर में भी हम सबसे पहले बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक संख्या। अब हम सबसे पहले रियल नंबर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली जितने भी नंबर का हम यूज करते हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल लें, जैसे 0 ये भी रियल नंबर है, 1 ये भी रियल नंबर है। काउंटिंग का कोई भी नंबर आप लेंगे तो वो रियल नंबर में आएगा। जैसे 8 ले लिए, ये भी रियल नंबर है। अगर माइनस का कोई नंबर है, जैसे -7 ले लिए, ये भी रियल नंबर है। अगर कोई नंबर पॉइंट में है, जैसे 0.5, ये भी रियल नंबर है। अगर कोई नंबर माइनस में और पॉइंट में है, जैसे 1.5, तो ये भी रियल नंबर है। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2, ये भी रियल नंबर है। कोई माइनस का फ्रैक्शन है, जैसे 3/5, ये भी रियल नंबर है। कोई नंबर अंडर रूट में है, जैसे √7, ये भी रियल नंबर है। √8 का अगर बात करें तो ये भी रियल नंबर है। पाई क्या है, ये भी रियल नंबर है। 22/7 क्या है, ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर प्रकार के नंबर को मैंने लिया है और ये सारे के सारे नंबर जो है रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो यहां से आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर सारे के सारे नंबर अगर रियल नंबर ही हैं तो इसका नाम फिर रियल नंबर क्यों पड़ा? नंबर तो नाम था ही। जब सारे के सारे नंबर एक ही तरह के हैं तो फिर ये नंबर था ही, तो फिर रियल नंबर क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर के अलावा भी कोई नंबर होता होगा, तभी इसका नाम रियल नंबर पड़ा। तो जी बिल्कुल, एक नंबर और होता है
जो होता है इमेजिनरी नंबर। एक तो आपका हुआ नंबर के अंतर्गत, एक हुआ रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो इमेजिनरी नंबर वो होता है जहां पर आयोटा वाला केस आता है। तो आयोटा इज इक्वल टू होता है √-1। तो आयोटा वाला केस जहां पर आता है वही आपका काल्पनिक नंबर होता है। और इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें पढ़ना है केवल और केवल रियल नंबर के बारे में। हालांकि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला करके भी एक नंबर बनता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है संयुक्त संख्या। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला करके बनता है। जैसे अगर कोई रियल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं x, और कोई इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं आयोटा बाई, ठीक है, तो ये दोनों को जब मिला देंगे तो ये जो नंबर बना ये बना कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कहीं पर सुने होंगे x प्लस आई बाई को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है, वेयर x इज द रियल पार्ट ऑफ नंबर एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर। तो x प्लस आई बाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर इसके बारे में और इसके बारे में तो हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें केवल और केवल पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। तो अब बात करते हैं हम रियल नंबर के बारे में। तो यहाँ पर हम अभी दिखाएं आपको कि सारे के सारे नंबर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ये सारे आपको रियल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। तो फिर आगे जो आप सुने होंगे कि ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, ट्विन प्राइम नंबर होता है, परफेक्ट नंबर होता है, तो ये सब कहाँ से आया? तो ये सारा का सारा नंबर कहाँ से और कैसे जनरेट हुआ, इन सभी के बारे में हम टू दी पॉइंट बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रियल नंबर है इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका रेशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या कहते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि रियल नंबर को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसका मतलब ये सारा का सारा नंबर जो रियल नंबर है वो या तो रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। तो कौन रेशनल नंबर होगा और कौन इरेशनल नंबर होगा, इसके लिए आपको रेशनल नंबर के डेफिनेशन को समझना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेशनल नंबर से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे करके आपको पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा नंबर रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो जो रेशनल नंबर है वो 3 कंडीशन को फॉलो करता है। सबसे पहला, जो नंबर होगा उसको p/q के रूप में होना चाहिए। या तो वो नंबर पहले से ही आपको p/q के रूप में दिखेगा, नहीं तो आप p/q के रूप में उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन हुआ रेशनल नंबर का कि p/q के रूप में नंबर को होना चाहिए। दूसरा, ये जो नीचे वाला पार्ट है q, इसको 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दूसरा कंडीशन ये हुआ कि जो नीचे वाला पार्ट है इसको 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा, ये जो p और q है ये दोनों ही नंबर को पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए। आगे आप देखेंगे होल नंबर क्या होता है। होल नंबर का मतलब हुआ कि जो नंबर पूरा पूरा हो, जैसे पॉइंट में नहीं हो, 3.5, 3.25, इस तरह का कोई नंबर नहीं हो, जो पूरा पूरा नंबर होता है उसको होल नंबर कहते हैं। तो अगर कोई नंबर ये तीनों ही कंडीशन को फॉलो करता है तब वो नंबर जाकर के कहीं रेशनल नंबर होगा। क्या क्या? पहले तो नंबर को p/q के रूप में होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट या मतलब q को 0 नहीं होना चाहिए, और p और q ये जो दोनों ही नंबर है इसको पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। अब ये नंबर पहले से ही पूरा पूरा दिख सकता है, नहीं तो हो सकता है पॉइंट में भी आपको दिखेगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद वो पूरा पूरा नंबर में आ जाएगा, तब भी वो रेशनल नंबर होगा। तो ये तीनों ही कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब इरेशनल नंबर क्या होगा? तो जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जो नंबर इन तीनों कंडीशन को नहीं फॉलो करता है या फिर इन तीनों कंडीशन में किसी एक को भी अगर नहीं फॉलो करेगा तो आप नंबर आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है, ठीक है।
तो अगर बात करते हैं जीरो की, तो जीरो क्या है, रेशनल नंबर होगा। 1 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 8 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जितने भी काउंटिंग का नंबर है ना, सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि वो सारे नंबर जो है ये तीनों ही कंडीशन को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम 8 को ही ले लें, तो 8 तो आपको पहले से p बाई क्यू के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं तो आप इसको 8/1 तो लिख ही सकते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 8 को 16/2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 को आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा कह रहा है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे आपका जीरो भी नहीं है। तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि दोनों ही नंबर को पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, तो आपका देख रहे हैं ऊपर और नीचे सभी नंबर जो है पूरा पूरा है, तो ये तीनों ही कंडीशन फॉलो हो गया। तो जितने भी काउंटिंग के नंबर होते हैं वो सारे नंबर आपका तीनों कंडीशन को फॉलो करते हैं और वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब आगे आप देखिए -7, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 7 भी काउंटिंग का ही नंबर है, केवल माइनस में है, तो माइनस और प्लस से यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला आपका है 0.5, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 0.5 को अगर पॉइंट हटाएंगे तो आप लिख सकते हैं 5/10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि p बाई क्यू के रूप में नंबर हो गया। नीचे जीरो भी नहीं है। अब ये जीरो देख के नहीं बोलना है कि जीरो है, टोटल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो टोटल आपका 10 है, जीरो नहीं है, तो नीचे जीरो भी नहीं है, ये कंडीशन फॉलो हो गया। और ऊपर और नीचे मतलब p और q दोनों जो है ये पूरा पूरा नंबर भी है, 5 और 10, तो ये तीनों ही कंडीशन फॉलो हो गया। तो पॉइंट का भी कोई नंबर जो है रेशनल नंबर ही होता है। अगला, अब ये माइनस में भी पॉइंट में रहेगा तो भी रेशनल नंबर में होगा, चूंकि माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद आगे बात करें तो 1/2 ये आपका रेशनल नंबर है। इसी प्रकार फ्रैक्शन अगर माइनस में भी रहेगा तो भी आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। 22/7 ये भी आपका रेशनल नंबर है, तो उसमें से ये सारा नंबर जो है ये रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। तो रेशनल नंबर होने के लिए आपको ये 3 कंडीशन को फॉलो होना चाहिए, और इन 3 कंडीशन के अनुसार ये सारा नंबर जो है रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। अब इरेशनल नंबर कौन होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो √7, √8 और पाई, ये तीनों नंबर इसमें से बचा जो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो पाई को तो याद ही कर लेना है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। हालांकि पाई का जो वैल्यू है 22/7 ये आपका रेशनल नंबर है, और ऐसा इसलिए हुआ कि पाई का जो वैल्यू 22/7 होता है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये लगभग में मान होता है, ठीक है। तो पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू है ना, इसको निकालना अभी तक संभव नहीं हुआ है, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या में रखा गया है, और 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके अलावा अंडर रूट में कोई नंबर अगर है और उसका पूरा पूरा रूट आप नहीं निकाल सकते हैं, तब वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे यहीं पर अगर हम लिख दें √4, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 का रूट आप निकाल सकते हैं, √4 का मतलब होता है 2, तो ये जो नंबर है ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रूट में कोई नंबर हो जिसका रूट आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसा हर नंबर जो है वो अपरिमेय संख्या होगा, मतलब कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो आपका इरेशनल नंबर में आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंट क्या है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे अगर बात करें तो जो रेशनल नंबर है इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है इंटीजर, इंटीजर्स जिसको कहते हैं पूर्णांक, और एक होता है आपका फ्रैक्शन जिसको कहते हैं हिंदी में भिन्न। अब ये इंटीजर्स और भिन्न ये दोनों को आपको समझना है। तो इंटीजर्स किसको कहेंगे, तो इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, मतलब जो नंबर पूरा पूरा होना चाहिए, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल और केवल उस नंबर को पूरा पूरा होना चाहिए। तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है पूर्णांक, तो आप कहेंगे काउंटिंग में आप जितने भी नंबर का प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4
5, इस तरह से आप जहां तक लेकर के जाएंगे इसको इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे जो नंबर है ये इंटीजर्स में आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सभी नंबर पूरा पूरा नंबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर जीरो की बात करें तो ये भी आपका इंटीजर्स है, क्योंकि अभी हम बताएं कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि जीरो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, केवल पूरा पूरा होना चाहिए। तो आपका जीरो भी क्या है, इंटीजर्स है। इसके अलावा माइनस में है कोई नंबर, वो भी आपका इंटीजर्स में आएगा, जैसे आपका -1 हो, -2 हो, -3 हो, इसको आप जहां तक लेकर के जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो ये भी सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इंटीजर्स में होंगे। तो इंटीजर्स का मतलब केवल ये होता है कि वो नंबर को पूरा पूरा होना चाहिए, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक प्लस में, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक माइनस में, और जीरो, ये सारा का सारा नंबर किस में आएगा, इंटीजर्स में आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या आएगा, फ्रैक्शन में वही नंबर आएगा जो पूरा पूरा नंबर नहीं है। जैसे जैसे मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन है 3/5 लिखा हुआ है, ये आपका पूरा पूरा नंबर नहीं है। कोई नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। कोई नंबर रूट में लिखा हुआ है जिसका रूट नहीं निकलता है, तो ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। तो जो पूर्ण संख्या है, जो पूरा पूरा नंबर है, इसके अलावा जो सारा नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, फ्रैक्शन में। तो ये हुआ आपका इंटीजर्स और फ्रैक्शन का बात। ठीक है, और अगर आगे बढ़े तो जो ये इंटीजर्स है, पूर्णांक है, इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको जब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है तो इसका एक का नाम है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और दूसरा है होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। तो जो नेचुरल नंबर है उसमें देखिए क्या क्या आता है, आपका जो काउंटिंग का जो नंबर है, जैसे आपका 1 2 3 4 5, ये जो आप गिनती में जो यूज करते हैं इनफाइनाइट तक, ये नंबर जो है ये नेचुरल नंबर में आता है। मतलब यहाँ से इधर जो नंबर है ये सारा आपका नेचुरल नंबर है। ऐसे भी नेचुरल नंबर का मतलब नेचुरली जो आप काउंटिंग में यूज करते हैं, तो आप काउंटिंग में जीरो से नहीं यूज करते हैं, आप 1 से यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, और यही नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी शामिल कर दें तो आपका होल नंबर हो जाता है। मतलब होल नंबर में भी ये सारा नंबर आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ये सारा नंबर तो होल नंबर में आएगा ही, साथ के साथ इसमें जीरो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो है केवल जीरो का, क्योंकि ये भी आपका गिनती की संख्या है और ये भी गिनती की संख्या है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन फंसा दिया जाता है जीरो को लेकर के। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए 4 ऑप्शन में दे करके कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, और ऑप्शन में अगर जीरो दे दिया जाए तो आंसर वही होगा। तो अगर अच्छे से नहीं मालूम रहता है तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल जीरो का डिफरेंट है, जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कहानी हुआ नंबर के बारे में। इसके बाद और भी नंबर है, जैसे आप सुने होंगे इवन नंबर मतलब सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, परफेक्ट नंबर, डेफिशिएंट नंबर, तो और भी कई नंबर हैं। लेकिन ये सारे के सारे नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके बाद हम लोग जितने भी नंबर के बारे में आगे बात करेंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो आइए बात करते हैं कि नेचुरल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है। तो नेचुरल नंबर के अंतर्गत जितने भी नंबर आते हैं उसमें से एक है इवन नंबर। इवन नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या। ठीक है, फिर अगला है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं आप विषम संख्या। ठीक है, अगला आपका है प्राइम नंबर, जिसको आप कहते हैं अभाज्य संख्या। अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको कहते हैं भाज्य संख्या। अगला है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका है को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर को कहते हैं सह अभाज्य संख्या, और ट्विन प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब ये होता है पेयर, प्राइम नंबर का पेयर होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पेयर ऑफ प्राइम नंबर, वो आपको आगे डिटेल में बताएंगे ये क्या होता है। तो ये हुआ को प्राइम नंबर। इसके बाद आपका होता है परफेक्ट नंबर, जिसको कहते हैं उचित संख्या, या फिर इसको आदर्श संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है डेफिशिएंट नंबर, जिसको कहते हैं न्यून संख्या, और एक होता है एबुडेंट नंबर, जिसको कहते हैं प्रचुर संख्या, ठीक है। और एक लास्ट होता है ट्रायंगुलर नंबर, जिसको कहते हैं त्रिकोणीय संख्या। तो टोटल इतने नंबर होते हैं। इसके पहले हम कुछ नंबर के बारे में बात किए, और ये सारा नंबर इतना बचा हुआ है, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता है। तो एक बार हम इन सभी नंबर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इवन नंबर या सम संख्या की बात करें, तो जो सम संख्या होता है आप सभी जानते होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सीरीज का जो नंबर है, ये सारा का सारा नंबर इवन नंबर या सम संख्या कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये सारा नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है, जिसको जोड़ संख्या कहते हैं। तो ये आप पहले से ही जानते होंगे, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके बाद है ऑड नंबर। तो इसका अपोजिट, जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, उसको आप क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सीरीज का जो नंबर है ये सभी क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। आगे प्राइम नंबर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम बोले थे कि रेशनल नंबर इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी कई तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए, प्राइम नंबर जो है, इसका डिफिनेशन आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, वो या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो फिर वो अपने आप से डिवाइड होगा। जैसे आप 17 को लीजिए, 17 को, तो 17 या तो 1 से कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं तो फिर 17 से ही कंप्लीट डिवाइड होगा, बीच के किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे ही नंबर को कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर किसको कहते हैं। इसको और दूसरा तरीका से भी आप बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे 17 का ही बात करें, तो 17 का 2 फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 17 है, बीच में कोई नहीं है। तो ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जिसका 2 फैक्टर हो, या फिर कह सकते हैं जो केवल और केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, तो ये होता है प्राइम नंबर। अब यहां से देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन यहां पर आपको ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है ना। इसके अलावा कौन सा ऐसा नंबर है जो अभाज्य होने के साथ साथ में इवन भी है, ठीक है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि 2 अंक की कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो प्राइम है। तो इस तरह का कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए हम कुछ एक चीज आपको बताते हैं, केवल उसको याद रखने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन पहले आप समझ गए, ठीक है। अब प्राइम नंबर का अगर डिटेल बात करें इधर, तो देखिए सबसे पहला जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो आप यहां पर कंफ्यूज होंगे कि 0 प्राइम नंबर है क्या, 1 है क्या, 2 है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि 0 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हम अभी बोले कि 2 फैक्टर होना चाहिए, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। तो 0 का तो कोई फैक्टर भी नहीं है, अगर है तो वो 0 ही है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 का बात करें तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का केवल और केवल एक फैक्टर है जो 1 है, तो इसका भी 2 फैक्टर नहीं हुआ, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जो सबसे पहला नंबर है प्राइम, वो है आपका 2, क्योंकि 1 जो है 1 से डिवाइड होगा और फिर 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए हम बोले थे कि जो अपने से डिवाइड होता है, नहीं तो फिर 1 से डिवाइड होता है, तो ये 2 वैसा ही नंबर है, और इसका 2 फैक्टर भी है। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो है आपका 2।
दूसरा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन भी है, मतलब अभाज्य संख्या भी और सम संख्या भी है। तो पूरे मैथमेटिक्स में केवल दो ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, क्योंकि इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होगा उसमें से कोई इवन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो ये तो हुआ इवन की बात। ठीक है, अगर बात करें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 के बाद जो 3 होता है ये आपका सबसे छोटी विषम संख्या है जो अभाज्य है, क्योंकि 3 का जो फैक्टर होगा 1 और 3 होगा, तो यहाँ पर इसका भी 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है और ये ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ विषम संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि एक डिजिट का मतलब सिंगल डिजिट का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो फिर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोला जाए कि सिंगल डिजिट का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा, मतलब हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो एक अंक की तो संख्या सबसे पहले 9 तक होता है, उसमें से आपको अभाज्य संख्या देखना है, तो 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 8 भी नहीं है, उसके पहले 7 जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो केवल 1 और 7 से ही डिवाइड होगा। इसका मतलब सिंगल डिजिट का जो सबसे बड़ी प्राइम नंबर होगा वो आपका 7 होगा। ठीक है, तो ये सभी छोटी छोटी चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं डबल डिजिट की, 2 डिजिट की, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, और इसके बाद बात करें हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, क्या होगा, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंक की संख्या तो 10 से शुरू होता है, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 डिजिट का 11 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 11। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 99 तक होता है, तो 99 प्राइम नंबर नहीं है, 98 भी नहीं है, 97 जो है वो प्राइम नंबर है। इसका मतलब हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट आपका हो जाएगा 97। और अगर एक स्टेप आगे बढ़ावें, अगर 3 डिजिट का बात करें, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो ये क्या होगा, और हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो आप यहां पर देखें जो 3 डिजिट है वो 100 से शुरू होता है, लेकिन जो सबसे पहली प्राइम नंबर है 3 डिजिट का वो आपका 101 है। 101 जो है पहली अभाज्य संख्या है 3 डिजिट का, और अगर सबसे बड़ी का बात करें तो आपका 997 होता है, 997। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको प्राइम नंबर में याद रखना है। आप कहेंगे कि 5-7 अंक का पूछ देगा तो बिल्कुल भी वहां तक नहीं पूछेगा, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर में ये सारा चीज तो याद रखना ही है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है कि आप सोचें और जोड़ें कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है कौन नहीं है। आप सोच भी लेंगे, टाइम भी लग जाएगा, गलती भी हो सकता है। तो कुछ एक पॉइंट है जिसको हमको याद कर लेना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट को लिखते हैं। अच्छा, एक चीज के ऊपर और बात करते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है और कौन कौन है, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए 100 के अंदर का। ठीक है, भले ही बाद का नहीं पता हो, लेकिन 100 के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार पहले देखते हैं कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो 100 के नीचे है। ठीक है, तो अगर आप देखें सबसे पहले, तो सबसे पहला प्राइम नंबर हम लोग देखे थे कि 2 है, फिर 3 है, 5, 7, ठीक है, इसके बाद आपका 11 मतलब 11, उसके बाद आपका है 13, उसके बाद है 17, उसके बाद है 19, फिर 23, उसके बाद है आपका 29, फिर आपका 31,
31 के बाद 37, ये सारे वैसे नंबर हैं जो किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, या तो वो 1 से होगा, नहीं तो फिर वो अपने आप से ही होगा, ठीक है। तो 37 के बाद और क्या आएगा, 37 के बाद आपका आ जाएगा 41, ये भी नहीं डिवाइड होगा, 43 ये भी डिवाइड नहीं होता है, 47 ये भी डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद आपका आ जाएगा 53, ठीक है। 53 के बाद आपका 59, अब यहाँ लग रहा होगा 57 डिवाइड है, 19 3 जब 57 होता है, ठीक है। 59, उसके बाद आपका है 61, फिर है आपका 67, और उसके बाद है 71, और उसके बाद है आपका 73, फिर 79, और उसके बाद आपका होगा 83 और 89, और उसके बाद 89 और 97 लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इतना नंबर है जो कि 100 के अंदर है और प्राइम नंबर है। कितना नंबर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। मतलब 1 से 100 तक में अगर पूछा जाए कि कितने प्राइम नंबर है तो 25 है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट हम लिखते हैं जो आपको याद रखना है। जैसे आपको बोलेगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या की संख्या, ठीक है, 1 to 25। अगर 1 से 25 तक में अगर पूछा जाए कि कितने प्राइम नंबर हैं, तो 1 से 25 तक में जो है आपका प्राइम नंबर जो होगा वो 9 प्राइम नंबर है। आप चेक कर सकते हैं 25 के अंदर देखिए यहाँ तक होगा 23 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये चीज़ आपको याद ही रहना चाहिए, तो एग्जाम में टाइम बच जाएगा। अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो आप पहले गिनती करेंगे, जल्दीबाजी में गलती भी हो सकता है, ठीक है। अगला, अगर बात करें नंबर ऑफ प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक, 25 से 50 के बीच में अगर बात करें तो 25 से 50 के बीच में आपको याद रहना चाहिए कि 6 प्राइम नंबर है। गिनती करने का जरूरत नहीं है। अगर आप देखें यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, है ना, इसके बाद ही 50 से ज़्यादा हो गया, तो 25 से 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर है। इसके बाद नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 50 to 75, 50 से 75 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो यहाँ पर भी आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ तक आपका टोटल शायद 4 प्राइम नंबर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 50 के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी है, तो 6 प्राइम नंबर 75 और 50 के बीच में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 75 to 100, तो 75 और 100 के बीच में आप देखेंगे तो शायद 4 प्राइम नंबर आपको मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं 75 के बाद कहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ से अगर इतना चीज़ याद है तो आप कई चीज़ आगे निकाल सकते हैं। चलिए 1 2 पॉइंट और लिखते हैं। अगर आगे बताते हैं तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ फ्रॉम 100 to 150, अगर 100 से 150 के बीच में बात करें तो आपको ये डायरेक्ट याद ही रखना है कि 10 प्राइम नंबर है। आपको कौन कौन है उससे आपको जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि कितने प्राइम नंबर है। तो आपको 100 से 150 के बीच में 10 प्राइम नंबर है। अब ये सभी डेटा अगर याद है तो देखिए और भी आप क्या बना सकते हैं। जैसे यहाँ से देखें कि 1 से 25 तक में 9 है और 25 से 50 तक में 6 है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, डायरेक्ट 1 से 50 तक में पूछ दिया जाए, 1 से 50 तक में, तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अगर ये याद है तो ये अपने आप आ जाएगा। अगला, अगर आपको पूछ दिया जाए नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 75 अगर पूछ दिया जाए, तो 1 to 75 मतलब 1 से 75 तक, तो आप देख सकते हैं कि 9 और 6 15, 15 और 6 21, तो 1 से 75 तक में 21 प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और अगर आगे बात करें, अगर डायरेक्ट पूछ दिया जाए नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो डायरेक्ट 1 से 100 तक में देखें तो अभी यहाँ पर आप देखें कि कितना है 25, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 से 100 तक में, यहाँ तक में, तो आप देख सकते हैं 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, ठीक है। आगे आप देखें यहाँ पर कि 100 से 150 में आपका 10 होता है। तो अगर डायरेक्ट पूछते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 150, तो आप देखिए 1 से 100 तक में तो 25 होता है,
और फिर क्या देखे कि 1 से 150 के बीच में 10 होता है, इसका मतलब डायरेक्ट 1 से 150 के बीच में जो प्राइम नंबर होगा वो 35 प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रहना चाहिए, ऊपर का याद रहने से नीचे का आप निकाल सकते हैं बस। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। एक दो चीज़ और याद रख सकते हैं, हालांकि शायद पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना है तो याद रख सकते हैं। नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 1000, केवल याद के लिए, जानकारी के लिए भी आप याद रख लीजिए कि 1 से 1000 के बीच में अगर गलती से पूछ दिया जाए कि कितना प्राइम नंबर होगा तो ये आपका होता है 168, जो कि आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ टोटल प्राइम नंबर का कहानी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दो प्रकार का। एक तो आपको इस तरह का क्वेश्चन फ्रॉम टू कितना प्राइम नंबर होगा, उसके बाद आपका पूछेगा कि सिंगल डिजिट का या डबल डिजिट का या ट्रिपल डिजिट का हाईएस्ट या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपल ने 3 डिजिट तक का पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर का बात। ठीक है, इसमें क्या बोले थे, फैक्टर होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है, जो संख्या प्राइम नहीं होगा वो आपका कंपोजिट होगा। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। जैसे आप 8 को ले लीजिए तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा, 10 को लीजिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। दूसरा तरीका से कह सकते हैं कि जो नन प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर नहीं है, इसके अलावा जो 1 है, 1 ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, जबकि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं था। तो अगर सटीक डेफिनेशन देना चाहें कंपोजिट नंबर का तो आप कह सकते हैं यहाँ पर नन प्राइम नंबर, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है और प्लस 1 है ना। तो ये सारा कंप्लीट डेफिनेशन हो गया आपका कंपोजिट नंबर का, कि जो प्राइम नंबर नहीं होगा, जो अभाज्य संख्या नहीं होगा वो सारा का सारा, और इसके साथ साथ आपका 1 भी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर का। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, आप पहली बार हो सकता है सुने होंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब होता है 2, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या, मतलब ये जो है 2 अभाज्य संख्या का पेयर होता है। ठीक है, जिसमें 2 का गैप होता है, 2 लगातार ऐसा प्राइम नंबर जिसमें 2 का गैप हो, और ये बहुत लिमिटेड है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें यहाँ पर तो ट्विन प्राइम नंबर का पेयर अगर बनावे तो सबसे पहला पेयर होगा 5 और 7 का। मतलब देखिए ये दोनों प्राइम नंबर है, साथ में साथ इसमें गैप कितना का है, 2 का है। तो अगर ऐसा पेयर है तो उसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 ही आपको याद रख लेना है। तो 5-7 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। इसके बाद और आगे बात करें तो आगे अगर आप देखें तो 11 और 13, तो यहाँ पर भी देखिए 2 का गैप है और दोनों ही नंबर जो है प्राइम है, तो ये भी आपको ट्विन प्राइम में आएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 17 और 19, यहाँ पर भी देखिए 2 का गैप में प्राइम नंबर है, तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर का पेयर में आएगा। और अगर बात करें तो आपका फिर आपका हो जाएगा 29 और 31, ये भी देखिए आपका 2 का गैप में प्राइम नंबर आता है, तो ये ट्विन प्राइम में आएगा। इसके बाद बात करें और तो आपका है 41 और 43, यहाँ पर भी देखिए 2 का गैप है और प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपका है 59 और 61, तो ये यहाँ पर भी देखिए 2 का गैप है और प्राइम नंबर दोनों है। और लास्ट आपका है 71 और 73, तो यहाँ पर भी 2 गैप और दोनों प्राइम नंबर है। तो टोटल लिमिटेड इतना ही ट्विन प्राइम नंबर का पेयर है, और इसके बाद में कहीं भी लगातार 2 प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 2 का गैप हो। तो आपको केवल इतना ही आपको ध्यान देना है। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जानकारी के लिए जानना चाहते हैं ट्विन प्राइम नंबर तो आप इस तरह से जान सकते हैं। इसके बाद अगला आपका है को प्राइम नंबर, जिसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये आपका काम का चीज है। तो जो को प्राइम नंबर होता है ये 2 नंबर का ऐसा जोड़ा होता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख दे 3 और 5 है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसा नंबर है जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों का अगर HCF निकालेंगे ना तो 1 आएगा, क्योंकि 2 नंबर अगर ऐसा है जिसमें कुछ कॉमन नहीं है ना तो हमेशा उसका HCF 1 ही आता है। जैसे हम यहाँ पर बात कर दें 9 और 10 का, तो आप 9 और 10 का आप HCF निकालेंगे ना तो ये भी आपका 1 आएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है।
तो यहाँ पर आपका इसका SF1 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में ये नहीं देखना है कि नंबर को प्राइम नंबर होना चाहिए, केवल नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो। जैसे हम 10 ले लिए, 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ प्राइम से कोई मतलब नहीं है, केवल दो ऐसा नंबर जिसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हम जैसे मान लेते हैं 10 और 12 ले, तो ये आपका को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 10 और 12 में दो कॉमन है, दो 10 में भी है और दो 12 में भी है, तो दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो वो नहीं होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि दो नंबर का ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो, तो क्या होता है, को प्राइम नंबर। ठीक है, आगे अगर बात करें परफेक्ट नंबर, डेफिशिएंट नंबर, एबंडेंट नंबर और ट्रायंगुलर नंबर, तो इन चारों नंबर के बारे में हम अगले सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप इसको देख सकते हैं। और ये सारे नंबर जिसके बारे में हम आपको बताए हैं, ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा।